हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक किसी सेंटर में मोस्ट वेलकम है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे, मतलब सोच रहे होंगे सर वीडियो नहीं आती। तो आप लोगों को मैं सीरियसली बता दूं कि वीडियो ना आने का मैं जो मेन रीज़न था, तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो उस प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा हमें यहाँ पर वीडियो को डिले हो गया था। और उस चीज़ को लेकर आप लोगों को भी काफ़ी फिक्र हो रहे थे कि बच्चे, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बच्चे बोलेंगे वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर रहे हो। तो बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं आपको जो 11वीं क्लास की, जैसे मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर कवर करवा दिए थे, उसमें एक एक टॉपिक को डिटेल में करवाया था। तो बट अब सेम एज इट इज़ क्या होगा, आपको यहाँ पर और भी टॉपिक, बट यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या करेंगे हम कि जो स्टैटिस्टिक के जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है। और वो टॉपिक्स क्या है, जो हमारा चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक का, मतलब जो सांख्यिकी है, उसके जो चैप्टर फर्स्ट है उसके हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें इसकी कुछ परिभाषाओं को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे। पहला क्या होता है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, मतलब उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, उत्पादन किसे कहते हैं, फिर आपका आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, फिर आर्थिक समस्या क्या होता है, और बचत क्या होती है, और निवेश। ये सारे के सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो पहला कह रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई होगी। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप कमेंट करके बताइए कि वो परिभाषा क्या थी। तो अर्थशास्त्र का मतलब मैंने वहाँ पर आपको क्या बताया था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान होता है जो धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करवाता है। सेम बट स्टैटिस्टिक के बेस पे हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ यहाँ पर मेन एक वर्ड यूज़ होगा, डेटा। बार बार क्या होगा, आंकड़े यूज़ होंगे। इस पूरी की पूरी आप एक, मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर आप लास्ट चैप्टर तक का जाओगे तो हर एक चैप्टर में आपको क्या सारे के सारे डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक के अनुसार क्या होता है कि जो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन होती है थोड़ा सा डिफरेंस होती है। तो क्या देखेंगे, देखो अर्थशास्त्र वह इकाई है जो मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करवाती है, मतलब अध्ययन करती है, करवाती है, आप लिख सकते हो। देखो मनुष्य के व्यवहारों का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट एक एग्जांपल लेकर इसको समझाऊं, तो जैसे कि मानते हैं कि आप आइसक्रीम खाते हो, आपकी जो आइसक्रीम है फेवरेट है वो 50 रुपये की है। क्या कह रहा हूँ, आपकी जो फेवरेट आइसक्रीम है 50 रुपये की, ठीक है। तो अब देखो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप मार्केट जाते थे तो आप क्या होता है, अपनी एक फेवरेट आइसक्रीम खा के चले आते थे, क्लियर है। लेकिन हुआ क्या कि आप कुछ दिन बाद दोबारा गए तो वो जो आपकी फेवरेट आइसक्रीम थी उसकी प्राइस क्या हो गई, वो 30 रुपीज़ हो गई। तो अब क्या हुआ कि आपने क्या कर दी, अब आइसक्रीम आपने तो वहाँ पर एक खा ली, और दो क्या हुआ, 2 या 3 आपने अपने छोटे भाई या बहन को लिखे। तो अब आप देखिए 50 रुपये पे क्या आपका बिहेवियर कुछ और था, लेकिन जैसे 30 रुपीज़ हो गया, क्या हो गया, आपका बिहेवियर क्या चेंज हो गया, क्लियर है। मतलब कि आपको जब 50 रुपये था तो आप घर वालों के लिए नहीं सोच रहे थे, भाई बहन आपके बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन जैसे 30 रुपये हुए तो आपने क्या करा, अपने छोटे भाई बहन के लिए। तो यहाँ पर आपका जो बिहेवियर होता है चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अर्थशास्त्र वह इकाई है जो मनुष्य के व्यवहारों का, मतलब कि जो मनुष्य का जो व्यवहार होता है, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर कंज्यूमर भी होगा, प्रोड्यूसर हर कोई हो सकता है, सेलर भी हो सकता है। तो उनके बिहेवियर में जो चेंज आता है टाइम को लेकर, प्राइस वगैरह को लेकर, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक्स। दूसरा कह रहा है उपभोक्ता क्या होता है। देखो उपभोक्ता का मतलब कंज्यूमर, मतलब चाहे आप हो, मैं हूँ, आप वीडियो देख रहे हो तो आप वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर मार्कर, मैं पढ़ाने के लिए मार्कर को परचेज कर रहा हूँ तो एज अ मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है। अगर कोई एक प्रोड्यूसर है वो क्या है, वो अगर मानते हैं रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहा है, वो क्या एज अ एक, वो भी क्या है, कंज्यूमर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो, मतलब उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का कंज्यूम करता है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, क्लियर है। मतलब कह रहा हूँ कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो चाहिए, क्यों, क्योंकि आपकी आवश्यकता नीड है, एग्जाम है, नीड है, मेरे को पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए मेरे को क्या मार्कर चाहिए, मार्कर की मेरे को नीड है, समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए कह रहा है उपभोग। उपभोग एक ऐसी मतलब कंजप्शन क्या होता है, देखो उपभोग एक ऐसी प्रक्रिया, उपभोग वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, पूरा किया जाता है। मतलब समझा रहा है। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन का मतलब एक प्रोसेस होती है। अब देखो मैंने मार्कर खरीद लिया, तो जिस प्रोसेस से मैंने खरीदा, मैंने मार्कर को कंज्यूम कर लिया, तो कहीं ना कहीं इससे कंज्यूम करने से क्या, मेरी जो नीड्स थी, मेरी जो आवश्यकताएं थी, चाहे वो डायरेक्टली चाहे क्या वो इनडायरेक्टली क्या हो गई, पूरी तरह से पूरी हो गई है। अगला कह रहा है उत्पादक, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। सिंपल यार, प्रोड्यूसर का मतलब क्या है,
मैं प्रोड्यूसर, ठीक है, या फिर आपका किसान को मान लो, तो किसान अगर क्या होता है कि अनाज का उत्पादन कर रहा है, मतलब किसान जो होता है वो गेहूं चावल वगैरह का उत्पादन करता है, क्यों कर रहा है? आपको भी सर वो खाने के लिए करता है, बिल्कुल। लेकिन दूसरा जो उसका पर्पस होता है क्या? इनकम को जनरेट करने के लिए। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो आय को प्राप्त करने के लिए, क्या, जो इनकम को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। मेन उसका पर्पस, मेन जो उसका इंटेंसिव होता है क्या होता है? वो इनकम को जनरेट करना चाहता है। अगला देखिए हमारा क्या है, कह रहे कि उत्पादन क्या होती है। सिंपल बात है, ये उत्पादक और उत्पादन एक से रिलेटेड है, उपभोग और मतलब उपभोग और उपभोक्ता क्या एक से रिलेटेड है। कह रहे कि उत्पादन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा कच्चे माल का प्रयोग करें। कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल, जैसे कि आपने सुना होगा कच्चे माल के, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, जैसे आपका कच्चा माल हो गया, जैसे कि आप कह सकते हो कपास वगैरह, पटसन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या कच्चे माल है, वह क्रिया, ठीक है। उत्पादन वह क्रिया होती है जिसके द्वारा कच्चे माल का उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम गन्ने की बात करें, गन्ना एज अ रॉ मटेरियल है, तो गन्ने को अगर हम मिल वगैरह में ले आते हैं तो वहाँ पर उससे क्या चीनी बनाते हैं, तो चीनी क्या कहलाएगी? वो मतलब एक उपयोगी वस्तु होगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वो प्रोडक्शन। अगला कह रहा है सेविंग क्या होती है, मतलब बचत। देखो बचत का मतलब क्या होता है? पैसे को बचाना। आप लोग इस अच्छे से समझते हो कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि सेविंग इज अ कंपल्सरी फॉर द सर्वाइविंग द लाइफ। क्लियर है? तो अब देखो बचत आय का वह भाग, मतलब जो सेविंग करते हैं अपनी इनकम में से ही करते हैं। सिंपल सी बात है, बचत आय का वह भाग होता है जिसका उपभोग नहीं करते हैं। सिंपल बात, जो सेविंग होती है हमारी इनकम का जो पार्ट होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? कंजप्शन की प्रोसेस में क्या करते हैं? उसको इंक्लूड नहीं करते, मतलब उसको शामिल नहीं करते हैं। निवेश क्या होता है? निवेश देखो क्या, यहाँ पर हम पैसा बचाएंगे, यहाँ पर पैसे को बढ़ाने के बारे में हम क्या करते हैं? सोचते हैं। निवेश वह प्रक्रिया होती है जिससे पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। क्लियर है? ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं, जैसे कि मानते कोई मकान है, ठीक है, तो उस पर क्या 2 फ्लोर बने हुए, तो एक किराए पे, एक मतलब वहां पर खुद रह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि मकान मालिक ने दोबारा क्या करे, 2 फ्लोर ऊपर और चढ़वा दिए, तो आप देखो उससे दोबारा किराएदार को दे देंगे, उसकी जो परिसंपत्ति का पैसा दोबारा बढ़ेगा, तो वही क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट। निवेश वह प्रक्रिया होती है जिससे पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक क्रिया। देखो आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य रूप से धन से संबंधित हो। मतलब जितने मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ पर पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के लिए आपको नेट वगैरह यूज़ किया है, ठीक है, उसके लिए आपने रिचार्ज वगैरह करवाया। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने भी फ़ोन वगैरह जो भी लिया वो, तो कहने की ऐसा काम जहाँ पैसे से रिलेटेड बात हो, जहाँ पैसे से रिलेटेड बात हो, कौन सा कहलाएगा हमारा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रिया कहलाएगा। कह रहे कि आर्थिक समस्या क्या होती है। अब मेन टॉपिक आता है आर्थिक समस्या। अगर आप जैसे कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो मम्मी पापा के साथ क्या मार्केट वगैरह जाते हैं, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जो टॉयज़ वगैरह होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उनको देख के रोना शुरू कर देते हैं दुकान पे। और फिर होता क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, मतलब कि कहते हैं कि मम्मी मेरे को ये खिलौना दिला दो, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो। ऐसा होता है? आप लोगों ने इस चीज़ को मतलब कभी आपने अपने पिताजी से या फिर माताजी से आपने डिमांड की होगी कपड़े वगैरह लेके, आपको ये भी पहनना चाहिए, ऐसा करके। तो आप बताइए मेरे को, क्या ऑन द स्पॉट, मतलब उस दौरान क्या होता है कि आपके माता पिता, बच्चों के माता पिता कि सारे के सारे आपके टॉयज वगैरह दिलवा देते हैं? नहीं। रीज़न क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपका पैसा क्या होता है वो कम होता है। तो उस पैसे को सही से यूटिलाइज करना, वो कहने की कहता है आर्थिक समस्या आती है। मतलब कि आर्थिक समस्या मूल रूप से क्या होती है? चयन की समस्या। मतलब हमें चूज करना पड़ता है कि मैं एक पैंट लूँ या फिर एक खिलौना लूँ, 2 खिलौना लूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या होता है, जो हमारा पैसा होता है क्या होता है? कम होता है, और उसको हमें यूज क्या करना था? उसका यूटिलाइजेशन मल्टीपल जगह पर करना पड़ता है। आर्थिक समस्या मूल रूप से चयन की समस्या होती है, जो संसाधनों के दुर्लभ और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो ये क्या था हमारा टॉपिक, ये हमारे थे ये। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि उपभोग को डिटेल में पढ़ेंगे, और भी जो टॉपिक होंगे अर्थशास्त्र में सांख्य का क्या महत्व, ऐसा करके। तो आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप किस प्रकार की वीडियो को चाहते हैं, आप कमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।